क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो चाहता है कि उसके जीवन में परेशानियाँ आएँ? कोई नहीं चाहता, कभी नहीं चाहता। लेकिन ईश्वर ने जो आपकी किस्मत में लिखा होता है, आपके जीवन में जो कुछ भी होता है, वो सब कुछ भगवान जी के ऊपर निर्भर करता है। आपके जीवन में किस चीज़ की कमी है, किसकी कमी नहीं है, वो सब कुछ भगवान के हाथों में है। आपके जीवन में जो कुछ भी मिलना होगा, नहीं मिलना होगा, सब कुछ ईश्वर तय करेंगे। ईश्वर वो कहते हैं ना कि ईश्वर चाहे तो बने हुए का बिगाड़ दे और बिगड़े हुए का भी बना दे। तो बस यही बात है। तो लोग ना ये बात समझते नहीं हैं और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर किसी व्यक्ति को कोई परेशानी है, उसके जीवन में किसी की कमी है या कोई तकलीफ़ है, कोई दुःख है उसे, तो आपके जो लोग हैं ना सामने वाले जो उन्हें वो बहुत हीन भावना से देखते हैं उस व्यक्ति को। मतलब उसे तकलीफ़ तो पहले से है लेकिन उसकी तकलीफ़ों को और बढ़ा देते हैं अलग नज़रों से देख के। उनकी आँखों में अनेकों सवाल रहते हैं और ये भी होता है कि उस व्यक्ति को पता होता है कि उसे हीन भावना से देखा जा रहा है, उसे अलग दृष्टि से देखा जा रहा है, हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। तो ना वो व्यक्ति जो होता है ना उन लोगों के उन आँखों को सवालों को बखूबी पढ़ता है, समझता है। अगर कोई कहे कि इंसान के दुःख में अगर भगवान ने अगर किसी को दुःख दिया है तो उस दुःख से लड़ने की वो शक्ति देता है। लेकिन कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, वो उस दुःख से लड़ने ही नहीं देते, उसे उसको निकलने ही नहीं देते। उनकी नज़रें ऐसी ही होती हैं, उनके सवाल ऐसे होते हैं ना कि उस व्यक्ति को हमेशा दुःख में ही बाँधे रखते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कहना चाहती हूँ कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप सामने वालों को इस नज़र से देख रहे हैं या आपको उससे हीन भावना है, तो आप उस व्यक्ति से दूर रहिए। ऐसा करने से क्या है ना कि वो अपने दुःख में भी सुखी रहेगा और आप अपने सुख में भी सुखी रहिएगा। तो जी, कैसी है मेरी पूरी फैमिली? आई होप आप सब बहुत 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 अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। और आज का ये व्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आज बस एक रूटीन व्लॉग है, कोई रेसिपी वगैरह नहीं दूँगी। दोपहर का समय था तो मैंने आज बनाए थे कोपल के पत्तों के पकौड़े और दाल-चावल बनाया था। तो सबको खाना खिला दिया, फिर मैंने भी खाना खाया। खाना-वाना मैंने खा लिया है और मैं जा रही थी मेरी मदर इन लॉ को मेहंदी लगाने। तो पहले मैं उन्हें मेहंदी लगाऊंगी और उसके बाद खाना-वाना बनाऊंगी शाम का। और यहाँ आप देख सकते हैं और यहाँ आप देखिए मैंने सारा किचन भी साफ़ कर लिया है। और बस किचन वगैरह क्लीन करके खाना-वाना खा के सारी चीज़ें कंप्लीट करके मैं आ गई थी बाहर और मेहंदी लगानी थी मुझे मदर इन लॉ को। तो हमारे यहाँ तो ये वाली मेहंदी चलती है बहुत ज़ोर-शोर से, मतलब कई सालों से यही मेहंदी लगाई जा रही है। और इसके अलावा कोई और मेहंदी मिलती भी नहीं है और लोग मतलब इसका इसका इस मेहंदी के अलावा किसी और मेहंदी का डिमांड ही नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मैंने मदर इन लॉ को मेहंदी लगा दी थी और मैं ठीक-ठाक लगा लेती हूँ, बहुत ज़्यादा तो अच्छे से नहीं लगा पाती क्योंकि बहुत टाइम बाद लगा रही हूँ ना, मेरे हाथ की जो फिनिशिंग है ना वो एकदम चली गई है और मुझे डिज़ाइन्स ही समझ में नहीं आते। तो बस मेहंदी वगैरह लगा के आ गई किचन में और सोचा रात के खाने की तैयारी कर देती हूँ जल्दी ही। वैसे तो लेट हो गया बहुत ज़्यादा, लेकिन फिर भी सोचा कि करती हूँ। और आज कोपल के पत्तों के कप पकौड़े बनाए थे। आपके यहाँ इसे क्या कहते हैं? कोपल के पत्ते, अरबी के पत्ते या इसे रेकवच भी बोला जाता है, इसे गर्रा भी बोला जाता है और पतौड़ भी बोला जाता है। बहुत सारी चीज़ें बोली जाती है। मतलब चीज़ें हिंदुस्तान में एक जैसी ही बनती है, बस नाम अलग-अलग होते हैं और बनाने का थोड़ा-सा तरीका डिफरेंट होता है ना? तो मैंने सोचा कि इसी की ग्रेवी लगाऊंगी और बिल्कुल मछली जैसी ग्रेवी लगती है एकदम। और इसको बोलते हैं शाकाहारी मछली है ना? तो वही मैं उसको तल रही थी, मैंने सारा पकौड़ा फ्राई नहीं किया था। तो मैंने सोचा कि चलो पकौड़े फ्राई कर लेते हैं और मेरे यहाँ बहुत से लोग जो है ना ये वाले पकौड़े नहीं खाते, मतलब कुछ लोग। तो उनके लिए मैंने सोचा कि चलो आलू के बना दूंगी। और सुबह में मैंने आलू के इस तरह से बेसन में डिप करके पकौड़े बनाए थे, जो लोग नहीं खाते हैं कोपल के पत्तों के पकौड़े, तो मैंने सोचा उसको भी फ्राई कर देती हूँ और इसी ग्रेवी में आलू को मिक्स कर दूंगी। जो लोग कोपल के पत्ते के पकौड़े नहीं खाएंगे वो आलू वाली ग्रेवी खा लेंगे। और देखिए आज कढ़ाई मैंने कितनी अच्छे से चमकाई है, एकदम बिल्कुल नहीं लग रही है ना, बड़ी मेहनत लगी, लेकिन ये बहुत अच्छे से छूट जाती है। और मैं हमेशा ही क्लीन कर देती हूँ 2 दिन 3 दिन में, नहीं तो ऐसा क्या है ना कि सब्ज़ी बनाते बनाते ना कढ़ाई में ना तेल का हल्दी का दाग लग जाता है जो बहुत ख़राब लगता है और उससे सब्ज़ियाँ चिपकती भी हैं और इस तरह से क्लीन रहने से नहीं चिपकती। तो बस सरसों वाली जो ग्रेवी होती है ना, सरसों, धनिया, मिर्ची, जीरा और लहसुन के साथ इसका पेस्ट बना के इसको हम सरसों मेथी के फ़ोरन में इसको फ्राई करेंगे मसाले को। और देखिए इसके ना चिप्स भी मैंने बना दिए, बड़े अच्छे लग रहे थे। मैंने सोचा इसको नहीं डालूँगी, फेंक दूँगी, लेकिन फिर आलू मिक्स कर रही थी तो इसको भी मिक्स कर दिया। वही हाउसवाइफ़ हूँ, फेंक कैसे सकती है कोई भी चीज़
है ना, कुछ जुगाड़ लगा ही लेती हूँ मैं किसी भी चीज़ में। और बस रोटी बना रही थी। और आज ना इसके ना मेरे यहाँ इसके साथ मेरे यहाँ मकई की रोटी खाते हैं। मतलब सादी रोटी भी खाते हैं, चावल के साथ ही ज़्यादा अच्छी लगती है, लेकिन रात का समय था तो रात को चावल कोई नहीं खाता। तो मैंने सोचा कि चलो सादी रोटी भी बनाएंगे और मकई की रोटी भी बनाएंगे। और इसलिए मैंने सुबह का आटा लगाया हुआ था, तो वही मैंने बना दिया, दूध गर्म कर दिया। और किचन में एक काम नहीं होते, अनगिनत काम होते हैं। आप कितनी भी कोशिश कर लो, जब भी एक बार आप किचन में घुसोगे तो किचन आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। वो मतलब है कि आपको जकड़ के रखेगी। तो ऐसा होता है। और यहाँ पे मैंने सारी रोटियाँ वगैरह बना ली, फ्राई कर लिया, दूध गर्म कर लिया। मतलब सारी चीज़ें मैं कोशिश करती हूँ ना कि एक साथ करते जाऊँ। और बैठ जाने से क्या है ना, फिर आलस होने लगता है, फिर वो चीज़ करने का भी मन नहीं करता। तो इसीलिए मैं कंटिन्यूअसली अगर एक बार जाऊँ तो मैं सारी चीज़ें कंप्लीट करने की कोशिश करती हूँ, तो वो मुझे ज़्यादा बेटर लगता है। और यहाँ पे मैं बनाऊँगी मकई की रोटी। और गर्मी है लेकिन फिर भी प्लेन वाली बनाऊँगी, चलता है खाने में। और ग्लूटेन फ्री होता है ना ये रोटी, मतलब मोटे अनाज जो ग्लूटेन फ्री रोटी कही जाती है उन्हें। और जो ये आटा है ना, एक साथ ढेर सारा आटा नहीं लगाते, एक बार में एक रोटी या दो रोटी का ही आटा लगाते हैं। और बहुत ज़्यादा इसमें पानी की ज़रूरत पड़ती है, इसको बहुत आटे को गूँदना पड़ता है, मलना पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, देखो मैं एक बार में इतना सारा मेरे से ना गलती से पानी गिर गया, तो मुझे लगा कि गीला हो जाएगा। लेकिन जब मैंने इसको गूँथा इस आटे को ना, और थोड़ा सा इसको खूब गूँथना पड़ता है, खूब मसलना पड़ता है, तो ये आराम से सारा पानी इसमें ऑब्ज़ॉर्ब हो गया। और देखिए एकदम बिल्कुल इसमें ग्लूटेन ही नहीं होता है इस रोटी में। ये बिल्कुल आराम से एकदम मतलब भुरभुरी सी होती है। और जो ये मकई है ना, इसको मतलब इसका लावा बना के, मतलब इसको भून के पिसाया जाता है, तो बेसिकली एक सत्तू की तरह है। और इसकी रोटी बनती है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से बनाई जाती है, खाई जाती है, और खाने में अच्छी लगती है। मीठी मीठी सी लगती है, सौंधा सौंधा सा इसका टेस्ट होता है, तो खाने में बहुत अच्छा लगता है। और आप देखो इतनी पानी मेरे से डल गई थी, लेकिन फिर भी ये रोटी ना बिल्कुल अच्छे से आटा गूंद गया, और बिल्कुल भी गीला नहीं है। और आप देख सकते हैं इसमें बिल्कुल भी, हम लोग में बोला जाता है, लस नहीं है। तो इसी तरह ये रोटी रहती है, बिल्कुल भी ग्लूटेन नहीं है इसमें। और यहाँ पे देखिए, मैं ऐसे कोशिश करती हूँ ना कि हाथ से इस तरह से बनाऊँ। बहुत से लोगों को मैंने फ़ोन में भी देखा है कि जैसे बाजरे की रोटी वगैरह रहती है ना, तो हाथ से थाप थाप के बनाते हैं, लेकिन मेरे से वो बनती नहीं है, टूट जाती है और चिपकती भी नहीं है। तो मैं क्या करती हूँ ना, थोड़ा थोड़ा सूखा आटा लगा के और इस तरह से चकले पे बेल देती हूँ। चकले पे भी बड़ी मुश्किल होती है बेलने में, लेकिन अ, खाने जब ये बन जाती है ना, खाने में सच में बहुत टेस्टी लगती है। मैं भी खा लेती हूँ ये रोटी आराम से, अच्छी लगती है खाने में, बिल्कुल सौंधा सौंधा सा टेस्ट है इसका। और थोड़ी सी फट जाती है, और मेरे से उतनी अच्छे से बनती नहीं है, लेकिन मैं ऐसे कि खाने लायक बना लेती हूँ। और ये देखिए, है ना, बिल्कुल नहीं ये सड़ती, आपस में चिपकती ही नहीं है ये। और बहुत, लेकिन खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से घुमा घुमा के बेलती हूँ मैं, और बेलते बेलते चिपक भी जाती है, तो फिर मेरे को क्या करना पड़ता है ना, कि चाकू ले लेती हूँ और अंदर से इस तरह से निकाल देती हूँ, और बस तवे पे डाल देती हूँ। और इसको सिकने में भी टाइम लगता है, काफ़ी टाइम लगता है। मतलब धीरे धीरे एकदम लो फ्लेम पे सीखती है, अंदर तक सीखेगी ना तो काफ़ी अच्छी लगेगी। और सब्ज़ी की आप ग्रेवी ले लो, उसमें रोटी को चूर कर दो, उसका चूरमा बना दो, और खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। और देखिए यहाँ पे धीरे धीरे मैंने 4-5 रोटी बना ली, और यहाँ पे ग्रेवी भी बना ली थी, डाल दिए थे मैंने वही सारे कोपल के पत्तों के पकौड़े, और ग्रेवी रेडी हो गई थी, सब्ज़ी रेडी हो गई थी, रोटी रेडी हो गई थी। और सच में बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था बनाते बनाते, क्योंकि रोटी बनाने में टाइम लगता है। और मुझे लगी थी भूख, और मेरे यहाँ सब लोग रात को देर से आते, तो मैंने सोचा चलो मैं भी खा लेती हूँ, और मदर इन लोग का भी खाना लगा देती हूँ, उसके बाद फिर मैं भी खा लूँगी। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। और लोगों की हेल्प कीजिएगा, लोगों की प्रॉब्लम्स में साथ अगर नहीं दे सकते तो दुख भी मत दीजिएगा, कुछ नहीं कीजिएगा बस।